इलाके से आपकी नुमाइंदगी करने वाला नाम एडवोकेट तौसीफ शेख के सजा से बचने की पहले सबील करते हैं। पुराने लोग पुराना वकील करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में एडवोकेट तौसीफ शेख साहब। आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब समाजवादी पार्टी की नामजद उम्मीदवार शान-ए-हिंद साहिबा और स्टेज पर बैठे मालेगांव शहर की दीगर मोहतरम शख्सियत। आज मालेगांव शहर के जो हालात है उससे मालेगांव की आवाम वाकिफ है। सिर्फ आपको बदलना है। अगर आपकी सोच बदलेंगे तो इंशाअल्लाह ये शहर भी बदलेगा और शहर में तब्दीली भी आएगी। 29 अक्टूबर को जब समाजवादी पार्टी की जानिब से नॉमिनेशन फॉर्म की रैली निकली, उस वक्त मालेगांव शहर की आवाम को, मालेगांव के शहर के लोगों को ये अंदाजा हो गया है और हमें भी अंदाजा हो गया है कि शहर जो है तब्दीली चाहती है। अगर आप ये दोनों लीडरान जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप इनका साथ देंगे तो मालेगांव शहर जो 25 सालों से खंडर बना हुआ है, इंशाअल्लाह ताला शहर में तब्दीली आएगी। आप जब मौसम पुल के उस पार जाते हैं, वहां पर भी एक एमएलए है और हमारे सेंट्रल में भी एक एमएलए है, लेकिन मालेगांव शहर और मौसम पुल के पास नदी के पार वाला शहर, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। सटाना में जब फिरका परस्ती हुई, सटाना के लोगों ने यहाँ के आजी और माजी आमदार को याद नहीं किया, उन्होंने याद किया तो मुस्तकिम डिग्निटी को और शान-ए-हिंद को। सटाना के लोग भी जानते हैं कि फिरका परस्ती के खिलाफ अगर कोई बोल सकता है तो वो समाजवादी पार्टी के मुस्तकिम डिग्निटी और शान-ए-हिंद है। आज आप देखिए, जब 100 बेड का हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश की गई तो समाजवादी पार्टी के बैनर से एक धरना आंदोलन शिवाजी के मुजस्मे के पास दिया गया। मालेगांव की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिवाजी के मुजस्मे के पास किसी ने धरना आंदोलन किया। हमें लाख दुश्वारियां आई है। कुछ तंजीमों ने पुलिस स्टेशन में जाके शहर के एडिशनल एसपी को लेटर भी दिया कि अगर यहाँ पर धरना आंदोलन करने की इजाजत देंगे तो हम वहां पहुंचकर उनको धरना देने नहीं देंगे। लेकिन ये शहर, हमारे जो लीडरान है, ये तालीम याफ्ता है, ये पढ़े लिखे हैं और ये पढ़े लिखे होने का ये सबूत है कि उन्होंने शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल पूछा कि हिंदुस्तान के दस्तूर ने, हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा कहा लिखा है कि हम शिवाजी के मुजस्मे के पास धरना आंदोलन नहीं कर सकते। आज मालेगांव शहर के आवाम ने ये बात देख ली है कि मालेगांव शहर में जो लीडरान, दूसरे जो लीडरान है उनमें और हमारी जो नामजद उम्मीदवार है शान-ए-हिंद, वो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है। आप याद रखिए, जब तक आप तालीम याफ्ता लोगों को असेंबली में नहीं पहुंचाएंगे ये शहर नहीं बदलेगा। आप भिवंडी की मालूमात लीजिए। भिवंडी में जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है रईस शेख, उन्होंने वहां की 21 प्राइमरी स्कूलों को रिनोवेशन किया। 21 स्कूलों को उन्होंने ऐसी तामीर की है कि भिवंडी की कोई प्राइवेट स्कूल भी इसके जैसी नहीं है। उन्होंने फंड कहां से लाया? खुद के जेब से लगाया? नहीं, उन्होंने जो फंड लाया सरकार से ही लाया। हमारे शहर के एमएलए बोलते हैं कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए हूँ तो मुझे फंड दिया नहीं जाता, मेरे फंड को रोक लिया जाता है। तो कभी कहते हैं कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मेरे बहुत करीबी है। अगर वो इतने करीबी है और इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर शहर क्यों तब्दील नहीं हुआ? शहर में जो दूसरे आमदारों को स्कीम मिली वो मालेगांव शहर के लोगों को स्कीम क्यों नहीं मिली? मैं रौनकाबाद, महवी नगर, सलामताबाद और तमाम ही मालेगांव की शहरियान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदले, आपका शहर बदले, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी और आपको तब्दीली की तरफ आना होगा। मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि हमारे जो ये असेंबली के जितने भी उम्मीदवार अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें शान-ए-हिंद ये वाहिद उम्मीदवार है जिसने कभी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। कभी किसी लीडर ने कारपोरेशन में शिवसेना और बीजेपी का साथ दिया तो आज हमारे शहर के एमएलए दादा भुसे का साथ दे रहे हैं। हमारे शहर के कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं जब वो मालेगांव में रहते हैं सेंट्रल में तो वो सेकुलर बनते हैं और जैसे ही मौसम नदी पार कर लिए तो वो बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं। तो मैं शहर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि शान-ए-हिंद को 20 तारीख को साइकिल निशान पर अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। खुदा हाफिज।